y इज इक्वल टू प्लस माइनस v अपॉन a इंटू x, ये रहा। ये इधर इंट्रोड्यूस किया था पेज नंबर 6, आइसेंटोट्स टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, इक्वेशंस निकल के आते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a इंटू x। ठीक है, दोनों लाइंस तुम्हें दिख रहा होगा क्लियरली, y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में लिखे हुए, यानी कि पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन। एक पॉइंट और, इसका स्लोप है b अपॉन a और इसका स्लोप है माइनस b अपॉन a, दोनों के स्लोप के मैग्नीट्यूड सेम ही है। इसका मतलब दिस एंगल और दिस एंगल सेम। सेम, यानी वी कैन से कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस है और कॉन्जुगेट एक्सिस है, दे आर बिहेविंग लाइक एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एजेंटो। एजिम्पटोट्स। हाँ, एजिम्पटोट्स के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। और वैसे भी एंगल बाइसेक्टर्स बोथ परपेंडिकुलर ही होते हैं, लाइक वन का स्लोप है, लेट्स से एक एंगल बाइसेक्टर का स्लोप है 3/5, तो सेकंड एंगल बाइसेक्टर का स्लोप होना चाहिए रेसिप्रोकल और साइन चेंज यानी कि माइनस का 5/3। ओके, अब एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो, इसका इक्वेशंस आता कहाँ से है। वैसे तो प्रूव करने के काफी सारे मेथड्स हैं, लेकिन एक सिंपल मेथड देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो। ओके, डायरेक्टर सर्कल इक्वेशन है दिस, लेट से a ग्रेटर देन b, तो डायरेक्टर सर्कल प्रॉपर डिफाइन होगा। लेट से a है लेस देन b, तो डायरेक्टर सर्कल ऑब्वियसली बात है डिफाइन नहीं होता है। एंड लेट से इफ a इज इक्वल टू b, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर्स का समीशन है 0, बोथ टर्म्स शुड बी साइमल्टेनियसली इंडिविजुअली 0, 0,0। ठीक है, यानी यहां से ऐसा लग रहा है कि ओरिजिन से जो टेंजेंट्स आने वाले हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन केस ऑफ a इज इक्वल टू b। ओके, तो इसको थोड़ा सा एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, ये होता है इन स्लोप फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको आप पास करोगे फ्रॉम द पॉइंट 0,0 से। ओके, तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी m इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a, and this line is passing through origin, so equation will be y is equal to mx, यानी कि एक तो आ गया y is equal to b अपॉन a इंटू एक्स, और एक आ गया y is equal to माइनस का b अपॉन a इंटू एक्स। ठीक है, ओके, लेट्स से इसका कंबाइंड इक्वेशन लिखते हैं। इसको आप ये भी लिख सकते हो, x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b, दिस है x अपॉन a इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन b। पेयर इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन, राइट साइड में 0, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हाइपर बोला था दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट या टचिंग पॉइंट या मीटिंग पॉइंट पॉसिबल है क्या? नो सर। हाँ, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट, टचिंग पॉइंट या मीटिंग पॉइंट के लिए बेसिकली आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 0 है, तो वो एट द सेम टाइम 1 नहीं हो सकता, यानी कि नो मीटिंग पॉइंट। तो कंक्लूजन ये कि यार ये टेंजेंट तो है बट कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं आ रहा है, या कोई मीटिंग पॉइंट नहीं आ रहा है, या फिर कोई टचिंग पॉइंट नहीं आ रहा है, तो ऐसा बोल देते हैं कि यार ये लोग इन्फिनिटी पे जाके टच कर रहे होंगे। क्लियर? बाकी इतना सा प्रूफ है इसका, ये इतना यूज नहीं होता है। हाँ, इक्वेशंस यूज होते हैं। इक्वेशन है y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ए इंटू एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू b अपॉन ए इंटू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए इंटू एक्स। सो बेसिकली आपको बस इतना माइंड में रखना है कि यार ये लोग सेंटर से पास होते हैं और स्लोप है इनका v अपॉन ए एंड माइनस b अपॉन ए, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया अभी ट्रांसवर्स एक्सिस। दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला।
और एसिम्प्टोट्स है यहाँ पर। This angle theta, this angle is also theta. Okay, clear? बाकी यार देखो, ऐसा नहीं कि एसिम्प्टोट्स केवल हाइपरबोला में ही बनते हैं, बहुत सारे कर्व के अंदर एसिम्प्टोट्स बनते हैं। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, काफी जगह पे पढ़ा भी होगा, xy इज इक्वल टू 8। तो ये फिजिक्स में बताते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं फिजिक्स में। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अभी पढ़ेंगे हम लोग इसको भी। और टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है पॉजिटिव, आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ग्राफ बनता है लाइक दिस, ऐसा। तो यहाँ पे भी ये हाइपरबोला है और इसके एसिम्प्टोट्स है एक्स एक्सिस और y axis. तो ऐसे और भी कर्व में बनते हैं एसिम्प्टोट्स, वो आएगा समझ में सब। अभी तो हाइपरबोला स्पेसिफिकली हम लोग यही पढ़ रहे हैं। ओके, सो y इज इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए इंटू एक्स। अभी इसके अंदर कुछ सिंपल से पॉइंट्स वो देख लेते हैं। लाइक फर्स्ट पॉइंट, both asymptotes are equally inclined to transverse and conjugate axis. This implies transverse and conjugate axes are angle bisectors of asymptotes। तो यहाँ पे फिर एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट और, अभी ये बताओ कि जैसे दिस एंगल, मतलब इस डायग्राम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, दिस एंगल और दिस एंगल, ये एंगल सेम कब आएगा? व्हेन b अपॉन a इज इक्वल टू 1. हाँ, मतलब ये एंगल होना चाहिए 45 डिग्री। करेक्ट है। b अपॉन a इज इक्वल टू 1 यानी a इज इक्वल टू b। ओके, यानी कि लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस सेम। ओके, सपोज करो a इज इक्वल टू है b, तो फिर आप ये भी बोल सकते हो कि यार ये एंगल है 45, दिस आल्सो 45, यानी अभी जो एसिम्प्टोट्स हैं वो एंगल बाइसेक्टर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं ऑफ Axis. एक्सिस। हाँ, लेकिन वो केवल एक स्पेशल कंडीशन में ही होता है, व्हेन a इज इक्वल टू b। बाकी जनरली और ऑलवेज एक्सिस होता है ना, वो बाइसेक्टर की तरह बिहेव करते हैं। डन। तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं। इफ a इज इक्वल टू b, देन asymptotes and angle bisectors, sorry, and axis will be angle bisectors of each other. नेक्स्ट पॉइंट, एक ये काफी सिंपल पॉइंट है। लाइक बोथ एसिम्प्टोट्स एंड बोथ एक्सेस आर concurrent, यानी मीटिंग एट अ पॉइंट एट ओरिजिन। हाँ, जैसे दोनों एंगल बाइसेक्टर्स और दोनों लाइंस कंकरेंट होते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे, वैसे ही यहाँ पे फिक्स है, वो लोग ओरिजिन पे इंटरसेक्टिंग होते हैं। थर्ड पॉइंट,
अब यार एक पॉइंट समझने का ट्राई करो ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक हाइपरबोला का इक्वेशन है दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर -1 इज इक्वल टू 0। ओके, और कंबाइंड इक्वेशन, इसको मैं एक सेकंड के लिए एस बोल रहा हूँ ना, एस। इसके अलावा कंबाइंड इक्वेशन का मतलब राइट साइड में 0 और दोनों को मल्टीप्लाई या फिर पेयर। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, ये जस्ट अभी फाइंड किया था, और वो आता है दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ, तो ये तुम्हें दिख रहा होगा कि इन दोनों इक्वेशंस में सबको सेम ही है, बस एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है। क्लियर? ओके, सो वी कैन राइट हाइपरबोला एंड combined equation of asymptotes differ by only constant term। लेट्स से आपको गिवन है combined equation of asymptote ऐसा कुछ 2x माइनस 3y प्लस 5xy, तो इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि 1 ही ऐड करना होता है, ऐसा नहीं है, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, वो तो डिवाइड हो जाता है ना, इसलिए तो इसमें आप ऐड कर दोगे c इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सपोज करो ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है, इसमें अपने अकॉर्डिंग c ऐड कर दो, ये बन गया इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट और, हाइपरबोला है दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉन्जुगेट हाइपरबोला है दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, इसको लेट्स से कैपिटल ए बोल देते हैं, ये है दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यशराज तुम बताओ इन तीनों इक्वेशंस में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं? सर एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन में -1 करेंगे तो जो नहीं, एस सी और ए, इन तीनों में एक रिलेशन बनाना है, एस सी और ए तीनों में एक रिलेशन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन नहीं, जस्ट वन रिलेशन बिटवीन एस सी एंड ए, ऐसा। एस प्लस 1 इक्वल टू ए इक्वल टू सी -1। इक्वल टू मत बताओ यार, एक ही इक्वल बताओ। ओके सर, एस प्लस ए सी माइनस 1। सर एस प्लस सी इक्वल टू ए, एस प्लस सी इज इक्वल टू ए या कुछ और? एस प्लस सी इज इक्वल टू ए नहीं, 2a। हाँ 2a सॉरी। हाँ, तो ये रिलेशन होता है। ठीक है, एस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, सी इज इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कैपिटल ए इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। यस सर, इसे ध्यान रखना, जरूरी नहीं होता कि यही फॉर्मेट होगा वहां पे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा कुछ भी फॉर्मेट हो सकता है, ये रिलेशन ऑलवेज वैलिड है, एस प्लस सी इज इक्वल टू 2a। ठीक है, ये आप थोड़ा सा नोट कर लो इसको। अब क्वेश्चंस करते हैं, बाकी प्रॉपर बाद में नोट कर लेना पूरा। ठीक है, डन। अच्छा, एक पॉइंट और मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, सिंपल सा पॉइंट है। एक टर्म होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये काफी बार बोलते आ रहे हैं हम लोग, ये देख लेते हैं ये होता क्या एक्चुअली। और एक इसका एक स्पेशल फॉर्म एक्स वाई इज इक्वल टू 8, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वो बाद में देखेंगे। जैसे इसका डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका स्पेशलिटी ये होता है कि यहाँ पर a इज इक्वल टू बी होता है, और वी कैन से लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस is equal to length of
कॉन्जुगेट एक्सिस। वैसे भी हाइपरबोला के अंदर a ग्रेटर देन b या a इज इक्वल टू b या a लेस देन b मैटर नहीं करता। डायग्राम वैसे ही बनता है, एलिप्स में तो मैटर करता है। a ग्रेटर देन b है तो हॉरिजॉन्टल और a लेस देन b है तो वर्टिकल। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे राइट साइड में 1 है तो हॉरिजॉन्टल, राइट साइड में -1 है तो ही वर्टिकल। ओके, सो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। जस्ट तुम बताओ, इन केस ऑफ हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी कितना आना चाहिए? मतलब वेरी करना चाहिए या फिर फिक्स आएगा, कांस्टेंट आएगा? कांस्टेंट। कितना? 1 नहीं 1 0 2। इसेंट्रिसिटी चाहिए, ई स्क्वायर वगैरह मत बताओ। 2। वंशिका तुम बताओ। सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और बी है सेम, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी ई इज इक्वल टू रूट 2। फिक्स होता है, वेरी नहीं करता, बिल्कुल फिक्स होता है। मतलब कुछ भी लिखा हो क्वेश्चन के अंदर, किसी भी टाइप का कोई भी फॉर्मेट हो, बस तुम्हें कहीं से हिंट मिल जाए कि यार ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, या फिर ए इज इक्वल टू बी से हिंट मिल सकता है, जो भी है, इसेंट्रिसिटी फिक्स √2। या इसका रिवर्स स्टेटमेंट, ई इज इक्वल टू √2 100%। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। एक पॉइंट और, जैसे 2b स्क्वायर अपॉन ए ये होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला a इज इक्वल टू b, तो ये जस्ट कितना रिमेनिंग है? 2a, 2b और 2a, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट या फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सब सेम ही होते हैं। खैर इतना लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप केवल इतना माइंड में रखो, e इज इक्वल टू √2। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। या e इज इक्वल टू √2, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो e इज इक्वल टू √2। क्लियर? अच्छा एक पॉइंट और, ये तुम बताओ, कौन बताएगा? मृण्मयी तुम बताओ। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंगल बिटवीन बोथ द एसिम्प्टोट्स। मृण्मयी आपसे बोल रहे हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंगल बिटवीन बोथ द एसिम्प्टोट्स। समझिए तुम बताओ। 90 डिग्री। जस्ट अभी बताया था यार, ये यहीं पे देखो, इधर तो कहीं लिखा होगा। कहाँ पे? ये रहा। इफ a इज इक्वल टू b देन asymptotes and axis will be angle bisectors of each other। और वैसे भी इसका स्लोप है b अपॉन a इज इक्वल टू b 45 45 टोटल हो गया 90। ओके, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में एंगल बिटवीन बोथ द asymptotes will be 90 डिग्री। डन। ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में बताया था कि सपोज करो 2 लाइंस हैं और उनमें एंगल है 90 डिग्री, तो इनके एंगल बाइसेक्टर्स के एंगल बाइसेक्टर्स खुद वो लाइंस ही होते हैं, क्योंकि सारे एंगल कितने आ गए यहाँ पे? 45। तो सब लोग एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा। डन। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट्स है, क्वेश्चंस काफी बनते हैं इसके ऊपर। स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोला है दिस, xy माइनस 3y माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशंस ऑफ एसिम्प्टोट।
सेकेंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब यार देखो ये वो फॉर्म में नहीं है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाली फॉर्म में नहीं है ये, लेकिन ये भी हाइपरबोला है। डिसाइड कैसे करोगे इसका, डी चेक करोगे, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, वो आएगा नॉट इक्वल टू 0, और एच स्क्वायर डेफिनेटली यहाँ पे ग्रेटर देन ए भी आ रहा होगा। अभी वो चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट एसिम्पटोट्स का इक्वेशन सोचो, सेपरेट है, सेपरेट सेपरेट, इसे कमांड इक्वेशन ही दोनों सेपरेट निकालने फाइनली आपको। ध्रुव स्टार्ट करो, क्वेश्चन बोलो। अनुष्का तुम एक्सप्लेन करो। कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो। हर्षिता तुम एक्सप्लेन करने वाले हो। सर हम ई से लिख सकते हैं क्या? क्या ई? हाँ, समझा नहीं मैं, ई मतलब इसेंट्रिसिटी? इसेंट्रिसिटी से। नहीं, उसका क्या यूज है लेकिन यहाँ पे? समर तुम बोलो। सर वो इक्वेशन को मतलब वो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? नहीं, सिंप्लीफाई करना ही नहीं है ना यार, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं, समझो तुम इस चीज को। ऐसा नहीं होता कि हाइपरबोला के अंदर केवल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऐसा ही होता है, ये भी हाइपरबोलिक इक्वेशन है। देखो तुम देख सकते हो, लाइक यहाँ पे एक्स वाई माइनस का 3y माइनस का 2x इज इक्वल टू 0, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, एच इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का हाफ, जी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ, एफ होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई का हाफ, सी होता है कांस्टेंट टर्म, डी ए बी सी, ये हो गया ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ए बी सी 0, 2fgh भी नॉट 0, ये है 2f जी और h माइनस एफ स्क्वायर ये 0 माइनस बी जी स्क्वायर ये भी 0 माइनस सी एच स्क्वायर ये भी 0, दिस नॉट इक्वल टू 0। अरे समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे?
एच स्क्वायर है 1/4 और ए बी है 0. क्लियरली एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी. दिस इज इक्वेशन ऑफ. हाँ, बस ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, उसका कोई इशू भी नहीं है. अभी बताया था आपको एक पॉइंट यहाँ पे कि देखो ये दिस पॉइंट, hyperbola and combined equation of asymptotes differ y only constant term. ठीक है, यानी कि asymptote का combined equation we can write xy minus 3y minus का 2x plus c is equal to 0. हाँ, अभी how to find the value of c. या देखो मैथ्स का मतलब यही ब्यूटी है, मतलब तुम कितने भी पॉइंट्स इन सबको तुम रट के बैठ जाओ, लर्न करके बैठ जाओ, इनको यूज नहीं कर पाओगे, 100% यूज नहीं कर पाओगे जब तुमने क्वेश्चंस नहीं किए हैं. इनको तुम बहुत अच्छे से लर्न कर लो सबको कि हाइपरबोला और इसमें कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है, ये 90 डिग्री होता है, ऐसे ऐसे, लेकिन उसको यूज ही नहीं कर पाओगे आप जब तक आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं. नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. सर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ना? हाँ बिल्कुल है, फिर आगे सर फिर वो d0 होगा ना? कर लो, d0 कर लो, उससे आ जाता है तो अच्छी बात है, बाकी आएगा नहीं उससे. ठीक है, करके देख लो, आता है तो ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो. ये जस्ट सही बताया था कि देखो ये कंसेप्ट, both asymptotes and both axes are concurrent at origin. हाँ, मतलब ये लोग ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, यानी कि both asymptotes passes through origin. नहीं यार, ये origin तो गलत लिखा है, ओरिजिन नहीं बोलना चाहिए इसको. जरूरी नहीं ना हमेशा ट्रांसवर्स एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन ही आए, ये तो कंपलसरी नहीं होता. भाई सपोज करो आपने शिफ्ट कर दिया तो फिर ओरिजिन नहीं आएगा ना, तो इसके प्लेस पे हम लोग को लिखना चाहिए एट सेंटर ऑफ हाइपरबोला. ये सुनो, ठीक है. और सेंटर फाइंड करना आपको स्ट्रेट लाइंस में बताया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों को Y. जीरो के इक्वेट करके दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. ओके, बाकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के केस में क्योंकि सेंटर वगैरह जैसा कुछ नहीं होता है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0 एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन with respect to y is equal to 0 give angle of point of Intersection. intersection. हाँ, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो. लेट्स से ये है f, एक बार आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y. So partial differentiation with respect to x, यानी कि keeping y constant. तो ये कितना आना चाहिए बोलो, x नहीं y -2 is equal to 0 and partial differentiation with respect to y Y माइनस नहीं, क्या लिखना चाहिए बोलो. x-3 नहीं y नहीं होगा बेटा, x होगा. x जैसे माइनस ये -3 लाइक 5, हाँ ये 5y जैसा हो गया ना, तो x -3 इज इक्वल टू 0, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट है 3,2. इसको 3,2 से पास कर दो.
6 माइनस सॉरी 6 माइनस 6 और माइनस का 6 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ सी इज 6. यानी एसिम्पटोट्स आ गई है एक्स वाई माइनस 3y माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेट करोगे यूजिंग फैक्टराइजेशन। कॉमन कितना आ रहा है बोलो? y रिमेनिंग x माइनस 3। हाँ, यहाँ पे भी कॉमन x माइनस 3 कॉन्स्टेंट -2 इक्वल टू 0। हाँ, यानी ये आ गया है अभी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन है x इज इक्वल टू 3 एंड दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 2। ये एसिम्पटोट्स है। x is equal to 3, x coordinate constant, line parallel to y-axis y-axis and y is equal to 2, y coordinate constant, line parallel to. So this is y is equal to 2 and यहाँ पे है x is equal to 3 ऐसा। तो ये हाइपरबोला इनके अराउंड बन रहा होगा। ओके, अभी जैसे इस इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे y का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 0। यानी कि दिस हाइपरबोला इज पासिंग थ्रू 0, 0। तो इस हाइपरबोला का डायग्राम शुड बी लाइक दिस। तो इसके एसिम्पटोट्स हैं x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसका एसेंट्रिसिटी कितना आएगा बोलो? √2। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था यार, है ना? बस सी ऐड करके सेंटर फाइंड करके उसको पास करके वैल्यू ऑफ सी और फिर दोनों को स्प्लिट हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर उसका सेकेंड पार्ट। हाँ, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये बोलो। राजन तुम एक्सप्लेन करो हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। सर s plus c is equal to 2a. करेक्ट है। s plus c is equal to 2a यानी कि c is equal to 2a minus s, यानी कंबाइंड इक्वेशन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई और माइनस का s। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया अभी दिस 2xy माइनस कितना है वहां पे माइनस 3y माइनस 2x प्लस 6 माइनस xy माइनस का 3y माइनस का 2x। फाइनल आंसर xy माइनस 3y माइनस -2x इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं, जस्ट इतना नहीं, +12 Plus 12 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्लियर? या देखो एक्चुअली ऐसे होता है, जैसे ये जो इक्वेशन है ना, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये हाइपरबोला है? इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
एक्चुअली क्या है ना, ये भी एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के फॉर्म में ही है, बस एक्स को एक्स माइनस समथिंग से रिप्लेस किया है, वाई को वाई माइनस समथिंग से रिप्लेस किया है। तो मल्टीप्लीकेशन करने पर सपोज करो तुम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करते हो, एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई वन, आपको टर्म्स क्या मिलने वाले, एक टर्म तो मिलने वाला है एक्स वाई, एक टर्म मिलेगा एक्स, एक टर्म मिलेगा यहाँ पे वाई, और एक टर्म मिलेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होता है ना, ये डेफिनेटली हाइपरबोलिक इक्वेशंस ही होती हैं। अभी जैसे यहाँ पे इसको स्प्लिट करना है लेट से, तो y कॉमन रिमेनिंग x माइनस थ्री। अभी सपोज करो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है ना, तो यहाँ पे भी आपको एग्जैक्टली कुछ तो मिल जाता है ऐसा, और फिर ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, x इज इक्वल टू थ्री एंड y इज इक्वल टू टू, जैसे अभी हो गया था पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स में, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। मतलब राइट साइड में जो जीरो है ना, उसकी जगह पे कुछ तो कांस्टेंट आएगा, तो फिर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं बनते हैं। जैसे एक तो लिखा हुआ है दिस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, क्या ये हाइपरबोला है क्या? हाँ, दिस इज आइदर x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो यानी कि y एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू जीरो यानी कि x एक्सिस। मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, लेकिन यहाँ पे जीरो के प्लेस पे सपोज करो कुछ भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसा, तो मैं नहीं बोल सकता ना कि यार टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है 1, तो दोनों में से मिनिमम एक तो 1 होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो फिर ये बन जाते हैं हाइपरबोला। तो केवल दो ही सिनेरियो पॉसिबल है, जस्ट टू सिनेरियोस पॉसिबल है। आइदर ऐसा कुछ बन जाए एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, या फिर ऐसा कुछ बन जाए एक्स वाई इज इक्वल टू के इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये होता है पेयर ऑफ लाइंस, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी रूट टू। अभी यहाँ पे यही देखना है कि इनमें से किस टाइप से बनने वाला है ये। तो y कॉमन रिमेनिंग है x माइनस थ्री, आप अपने आप से यहाँ पे भी लिख देते हो x माइनस थ्री, दिस टर्म शुड बी माइनस टू। अभी इसके अभी इसके अंदर कांस्टेंट कितना आ रहा है एक्स्ट्रा, 6। तो प्लस सिक्स, और राइट साइड में भी प्लस सिक्स, यानी ये हो गया इज इक्वल टू सिक्स। और ये बन गया अभी दिस x माइनस थ्री इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू 6। हाँ, तो ये सेकंड वाला फॉर्म हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट नॉट इक्वल टू जीरो। ये होते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स ये होता, तो टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है पॉजिटिव, आइदर बोथ पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट और बोथ नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स को कितना रिप्लेस किया है यहाँ पे, एक्स माइनस थ्री, तो राइट साइड शिफ्ट या लेफ्ट साइड शिफ्ट, राइट। हाँ, माइनस से रिप्लेस करते हैं तो राइट और अबव, अबव बिकॉज ऑफ वाई, राइट बिकॉज ऑफ एक्स। और लेट से ऐसा कुछ रिप्लेस करते हो प्लस जैसा, तो फिर लेफ्ट और बिलो, लेफ्ट बिकॉज ऑफ एक्स, बिलो बिकॉज ऑफ वाई। तो एक्स को एक्स माइनस थ्री से रिप्लेस, यानी कि पूरा ग्राफ ये राइट साइड शिफ्ट होगा, और y को y माइनस टू से रिप्लेस, यानी पूरा ग्राफ ये ऊपर शिफ्ट होगा। सो बेसिकली जो सेंटर अभी 0,0 आ रहा था, उसके प्लेस पे कितना आना चाहिए, 3,2। हाँ, और फिर ये डायग्राम बनता है लाइक दिस ऐसा। क्लियर? तो इससे भी दिख जाते हैं इसके एसिम्पटोट्स क्या आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब यार ये हो गया कि इतना सब कुछ करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है फिर तो, नहीं भाई, ये मेथड आप सीख जाते हो तो इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, एसिम्पटोट दिस जीरो एंड दिस जीरो। इसमें पहले एसिम्पटोट के लिए c ऐड करके, फिर पार्शियल डिफरेंशिएट करके, वो पॉइंट फाइंड करके, उससे पास करके, फिर वैल्यू ऑफ c, और फिर फैक्टराइजेशन, वो सब करने का रिक्वायरमेंट हो रहा है क्या? अरे तुम जैसे एग्जांपल लिखो, तुम्हें सब समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है दिस, हाइपरबोला 2xy माइनस 3x प्लस 4y, और लेट्स से माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, फाइंड एसिम्पटोट्स।
अब ये मत करना सी ऐड करके और फिर पार्शियल डिफरेंशिएट वगैरह कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सोचो बस। कॉमन x रिमेनिंग 2y माइनस 3 यहाँ पे भी अपने आप से करो 2y माइनस 3, दिस नंबर शुड बी 2 एक्स्ट्रा कांस्टेंट -6 -6 -4 और यहाँ पे भी -4 इज इक्वल टू -4। क्वेश्चन सॉल्व, ये हो गया x + 2 इंटू 2y माइनस 3 इज इक्वल टू -4। एक चीज ध्यान रखना, x और y का कोफिशिएंट 1 बना लेना पहले, है ना, तभी रिप्लेसमेंट्स वगैरह अलाउड होता है। यानी कि y माइनस 3y2 इज इक्वल टू -2, बस ये एसिम्पटोट्स है। एक एसिम्पटोट है दिस और सेकंड एसिम्पटोट है दिस। डन। फर्स्ट एसिम्पटोट x + 2 इज इक्वल टू 0, सेकंड एसिम्पटोट y माइनस 3y2 इज इक्वल टू 0, ऐसा। ये सच क्लियर हो गया ना अभी ये? यस सर। तो इस मेथड का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है कि पहले आप उसमें कांस्टेंट एक्स्ट्रा अपने आप से ऐड कर रहे हो, फिर पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये पॉइंट फाइंड कर रहे हो, फिर इसको सेटिस्फाई कर रहे हो, फिर वैल्यू ऑफ सी फाइंड कर रहे हो, फिर मिड टर्म स्प्लिट तो नहीं, मतलब फिर उसको स्प्लिट कर रहे हो और फिर जाके कर रहे हो। डायरेक्ट इसको फैक्टर्स वगैरह कर देना, क्वेश्चन कंप्लीट। दिस 0 एंड दिस 0 डन। सर हाँ बोलो। उधर राइट साइड में 0 नहीं, फिर हम इक्वल टू 0 क्यों लिखेंगे ऐसे? यार ये एसिम्पटोट की इक्वेशन बता रहा हूँ मैं आपको, ये हाइपरबोला का इक्वेशन नहीं है, ये तो एक ट्रिक हो गया ना, ऐसा ऑब्जर्व करने पे समझ में आ रहा है कि एसिम्पटोट के लिए डायरेक्ट 0 कर दो। ये कोई कंसेप्ट थोड़ी है, तो जस्ट ऑब्जर्वेशन है, समझ रहे हो? हाँ हाँ ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन तो देखो ये भी हो रहा है मेरे को कि सेंटर ही एसिम्पटोट निकल के आ रहा है। सेंटर के लिए तुम पार्शियल डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। एक बार इसको पार्शियल डिफरेंशिएट विद x कर दो, एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट विद y कर दो, दोनों को 0 करके सेंटर फाइंड करो 3,2। एसिम्पटोट का इक्वेशन हो गया x = 3 y = 2। ये भी एक ऑब्जर्वेशन दिखता है। बाकी आप ये भी कर सकते हो, इसको फैक्टर्स कर दो एंड फॉर एसिम्पटोट दिस 0 एंड दिस 0, ठीक है? यस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Find equation of hyperbola passing through the point 1, -1, having center at 1, -2 and asymptotes
and having center at 1, -2 and asymptotes are parallel to the lines x plus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 0. ऐसा. कौन एक्सप्लेन करने वाले बोलो. समझिए तुम बोलो फिर स्टार्ट करो. और पहले इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट निकालेंगे. वो कैसे? स्लोप दिया है और पॉइंट दिया है, सेंटर से पास होगा. पासिंग थ्रू सेंटर डेफिनेटली. तो ये हो गया y प्लस 2, स्लोप -1/2 x माइनस x कोऑर्डिनेट यानी कि x माइनस 1. यहाँ पे y प्लस 2 स्लोप है -3/4 एंड x माइनस 1. ये सिंप्लीफाई किया तुमने? हाँ. x प्लस 2y प्लस 3. 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. हाँ. एंड दिस इज 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट. फिर इन कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे. फिर ठीक है. सो इक्वेशन ऑफ 5 पर बोला. उसमें सिर्फ करेक्ट है.
मतलब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट और हाइपरबोला, इनके इक्वेशन में जस्ट कॉमन कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है. सो दिस इज 3x प्लस 4y प्लस 5 और अपने आप से ऐड कर दो इसके अंदर c इज इक्वल टू 0 एंड ये गिवन है कि दिस हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा -1. सो दिस इज 2 और यहाँ पे 1 कॉमा -1 यानी 4 प्लस c इज इक्वल टू 0. तो c इज इक्वल टू माइनस, ये यहाँ पे पुट कर दो, ये आंसर है. बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन हो सकता है इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके लिखा हो तो फिर वो करना पड़ेगा. क्लियर? ये क्लियर हो गया ना सभी को? सोचो कोई डाउट है इसमें? नो सर. विश्व तुम्हें कोई डाउट? हाँ सर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. A rectangular hyperbola having one of its asymptote is 3x minus 4y minus 6 is equal to 0. A line x minus y plus 1 is equal to 0 is passes through center then find equation of second asymptote. ये क्वेश्चन है. इशिता, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आपको? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है यार, ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्पेशलिटी asymptotes mutually perpendicular. Then 1 plus हाँ, 3y तो plus 0. जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके सेंटर फाइंड कर लो. सेंटर -10 -10, -9. यस. ठीक है. और स्लोप माइनस का 4/3, ये इसका इक्वेशन है. y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, x माइनस x कोऑर्डिनेट और स्लोप है माइनस का 4/3. डन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ एंगल बिटवीन both the asymptotes is theta,
then find eccentricity of the hyperbola. काफी क्लासिक क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम 3 लाइन्स का क्वेश्चन है इसका. If angle between both the asymptotes is theta, then find eccentricity of hyperbola. 90 डिग्री होता तो √2. अभी 90 डिग्री जैसा कुछ है नहीं यार, है ना. ये सब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ऐसा बहुत हेवी तो नहीं लग रहा है ये सब क्या पढ़ रहे हैं? ऐसा लग रहा है किसी को बहुत हेवी चल रहा है सब कुछ? नील एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन ये? थीटा 90. हाँ 90 थोड़ी है, थीटा थोड़ी फाइंड करना है. थीटा तो गिवन है आपको कि एंगल बिटवीन बोथ द एसिम्पटोट्स इज थीटा. नाउ फाइंड आउट द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा कुछ नहीं बोला है आपको, आंसर इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगा. देवाशीष तुम एक्सप्लेन करोगे? सर ट्राई कर रहा हूँ. So sec square theta आता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा बाई 2? Sec square theta. नहीं, थीटा बाई 2. यहाँ पे एंगल बिटवीन बोथ द एसिम्पटोट्स, यानी ये टोटल एंगल है थीटा. दिस टोटल एंगल, हाँ theta by 2. दिस एंगल थीटा बाई, Theta by 2. हाँ. दिस ऑल्सो थीटा बाई 2. और इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू X. स्लोप हो गया b अपॉन ए एंड विच इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2 b by 2. हाँ, और e स्क्वायर होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन a square. क्लियरली e इज इक्वल टू sec Theta by 2. theta by 2. And if theta is equal to 90 degree, then sec 45 यानी होता है √2. इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, है ना. आपको सेक वगैरह ऐसा कुछ तो गिवन होता है या थीटा गिवन होता है. ये देख लेना कि फुल एंगल गिवन है या हाफ एंगल गिवन है. डन.
इसेंट्रिसिटी गिवन है तो फिर थीटा फाइंड कर सकते हो। ऐसा इसको लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक कंसेप्ट माइंड में रखो। क्लियर? ओके, एक काम करते हैं, इसको नोट करके लिख लेते हैं। दिस इज नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है दिस। हाइपरबोला, ये इसके एसिम्पटोट्स देखो, जितने भी ये 3-4 चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने जितने भी नोट करके पॉइंट लिखे ना, वो सब माइंड में होने चाहिए। उनको सेपरेट नोट करके रखो कि इसको डेमीटर बनाते हो तो यहाँ से पास करता है, ये वैल्यू ये आती है, वो सब आपको लर्न होना चाहिए ना डायरेक्ट, क्योंकि वो यूज होता है और सबको प्रूफ करने में काफी टाइम लगता है। मल्टीप्लीकेशन बी स्क्वायर है या ए स्क्वायर है, वो सारी चीजें। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट है दिस। एसिम्पटोट्स y is equal to b upon a into x, y is equal to minus b upon a into x, और यहाँ पर लेट से कोई भी एक पॉइंट, लेट से पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P से आप क्या कर रहे हो, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो 90 डिग्री, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री। दिस इज लेंथ L1, इसको this is length L1 and this is length L2. ठीक है, सपोज करो ये एलिप्स होता और यहाँ पे L1 L2 फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं टू एनी टेंजेंट, तो L1 L2 आता है b स्क्वायर इफ a ग्रेटर देन b। ये हाइपरबोला है तो वहां पे भी b स्क्वायर, एंड इफ a लेस देन b तो आता है a स्क्वायर, या फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो आता है a स्क्वायर। ये भी डिफरेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे एक पॉइंट वो हाइपरबोला के ऊपर ही लाई कर रहा है, वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो ऑन टेंजेंट के ऊपर नहीं, एसिम्पटोट्स के ऊपर, ठीक। और उनके लेंथ है L1 एंड L2, तो रिलेशन आता है दिस। ये पता होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 1 अपॉन L1 L2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर, ऐसा। वन अपॉन P1 P2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। इसको प्रूफ काफी इजीली कर सकते हो। एसिम्पटोट्स इक्वेशन y is equal to b upon a into x and y is equal to minus b upon a into x, यानी दिस इक्वेशन हो गया bx minus ay is equal to 0 and this equation is bx plus ay is equal to 0। और हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट अपने आप से लिख सकते हो, लेट्स से पॉइंट P, दिस इज a sec theta comma b and and theta डेफिनेटली। तो L1 डिस्टेंस कितना आएगा बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट को पुट करो अपन अंडर रूट ऑफ ए। थीटा प्लस हाँ, तो बी ए सेक थीटा माइनस ए बी टेन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्जैक्टली। L2 डिस्टेंस को भी सेम ही तरीके से ए बी सेक थीटा प्लस ए बी टेन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। हाँ, अभी एक्सप्रेशन प्रूव कर लो अपने आप से, कर लो, एक बार ट्राई कर लो। 1 upon L1 L2 should be equal to 1 upon a square plus 1 upon b square। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक्सप्रेशन पता है तो काफी इजीली कर दो।
यस सर सेम आता है। Yes, sir. हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। वो सेम इक्वेशन आता है। हाँ सेम ही आता है वो, 1/L1 L2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ऊपर a स्क्वायर b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। तो ये निकल के आ रहा होगा लाइक दिस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर B square. ए b स्क्वायर बी स्क्वायर, सेपरेट करोगे 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, लाइक क्वेश्चन है दिस, x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 if L1 L2 are perpendicular distances of a point P from the asymptotes then L1 L2 answer 1/L1 L2 is equal to 1/a square plus 1/b B square. b square। square। यहाँ से फाइंड करोगे L1 L2 इज इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर 3। ये एसिम्प्टोट रिलेटेड नोट्स चल रहा है ना। नोट 1 में ये था लाइक है थीटा देन इसेंट्रिसिटी सेक थीटा बाय 2। पॉइंट नंबर 2 में ये है पॉइंट P L1 L2 1/L1 L2 is equal to 1/a square plus 1/b square। नाउ पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है दिस, दिस हाइपरबोला, ये एसिम्प्टोट्स हो गए इसके। यहाँ लेट्स से दिस इज पॉइंट P, यहाँ पे टेंजेंट, ठीक है। तो अच्छा ये पॉइंट है O, दिस इज लेट्स से कैपिटल A, दिस इज कैपिटल B, दिस इज 0,0, इसको O बोल देते हैं कैपिटल O। तो आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल AOB फॉर्म हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख सकते हो लाइक दिस, ट्रायंगल formed by asymptotes and a tangent at point P of the hyperbola। डन। तो स्पेशलिटी ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ये फिक्स निकल के आता है AB, काफी इजी सा रिजल्ट A इंटू B इस ट्रायंगल का एरिया, और कांस्टेंट होता है, ये फिक्स होता है। मतलब आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो यहाँ पे, एनी टेंजेंट पॉइंट P पे, ये डिपेंड ही नहीं करेगा। हर सिचुएशन में इसका एरिया विल बी A इंटू B, AB। क्लियर? ये फाइंड कर सकते हो काफी इजीली, इसको प्रूव कर सकते हो, कर लेना आप लोग। इसका इक्वेशन है y is equal to b upon a into x, इसका इक्वेशन y is equal to minus b upon a into x। पॉइंट P पे टेंजेंट you can write like t is equal to 0 x upon a sec theta minus y upon b tan theta is equal to 1। पॉइंट O है 0,0, पॉइंट A फाइंड करोगे, पॉइंट B फाइंड करोगे, डिटरमिनेंट फॉर्म से इसका एरिया फाइंड करोगे, और वो एरिया निकल के आता है दिस AB, और ये फिक्स होता है। क्लियर? ओके, एक पॉइंट और इसमें, इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट,
between both the asymptotes. यानी सेगमेंट AB is bisected at point P. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये दोनों सेक्शन सेम ही होते हैं. AP इज इक्वल टू BP. यार ये जरूर प्रूव करके देख लेना, आप लोग कर लोगे ना इसे. इसका इक्वेशन लिख देना, पॉइंट P को कंसीडर करना, ये sec थीटा कॉमा b tan थीटा, इसका इक्वेशन T इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू b अपॉन a इंटू एक्स, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट. फिर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट B. और फिर मिड पॉइंट फाइंड करते हो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ही आ जाते हैं, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, ऐसा. i.e. AP इज इक्वल टू BP. बहुत क्लासिक पॉइंट है. ऑलमोस्ट 5 to 10 डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर ये सिंपल सा पॉइंट यूज हो जाता है. एक तो ये कि इसका एरिया कांस्टेंट AB, और सेकंड AB इसका मिड पॉइंट है P. ठीक है, एक बार ये एनी डाउट. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. फाइंड आउट, या फिर इस तरीके से लिखो, हाइपरबोला. चलो इस तरीके से करते हैं. फाइंड आउट एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by asymptotes या pair of asymptotes, ऐसा भी लिख सकते हो, and tangent at point P of the hyperbola x square minus y square is equal to 9. सेकेंड क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड आउट locus of circumcenter of that triangle. लिटरली दोनों क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर देते हो ना, मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ. और काफी इजी क्वेश्चन है, टफ कुछ भी नहीं है इसमें. मतलब फर्स्ट तो काफी सिंपल है, सेकंड में थोड़ा सोचना है. फर्स्ट का आंसर तो आई गया होगा यार. फर्स्ट का आंसर कितना आएगा बोलो. नहीं. क्वेश्चन नंबर सेकंड. करो आप लोग, ट्राई करो 1 मिनट.
हर्षदा पॉइंट पी विल कम, ऐसे आंसर नहीं होता है, लोकस है वो, लोकस एक पॉइंट नहीं होता, लोकस का मतलब बहुत सारे पॉइंट का एक सेट, ऐसा। सर हाँ बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 9। देखो अभी बताया था, मतलब जैसे ये एसिम्पटोट्स हो गए, ये पॉइंट P, इस पर टेंजेंट, दिस इज ओ ए बी, दिस ट्राइंगल का एरिया होता है AP, आंसर है 9। अभी है मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ AB नहीं। अच्छा, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंगल AOB मस्ट बी 90 डिग्री। 90 डिग्री, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो डेफिनेटली सरकम सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ AB। हाँ, पॉइंट ट्राइंगल AOB will be midpoint of AB, midpoint of AB, ये पता होना चाहिए, ये आता है पॉइंट P। P, और पॉइंट P का मीनिंग क्या हो गया, सेम हाइपरबोला, क्योंकि पॉइंट P तो हाइपरबोला पे ही है ना। तो इसका आंसर है दिस गिवन हाइपरबोला, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्लियर। क्वेश्चन ये रहा होता कि इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, देन आंसर 0,0। 0,0। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट, डन। क्लियर। ओके चलो, एक क्वेश्चन ये होमवर्क में लिखो, अभी इतना ही करते हैं और फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 20 मिनट्स के बाद। हाइपरबोला है दिस, ये क्वेश्चन होमवर्क में है। 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट फर्स्ट सेंटर, सेकेंड asymptotes, third question conjugate axis and transverse axis, fourth question vertex, और फिफ्थ क्वेश्चन है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, और इसका एसेंट्रिसिटी। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, इसको नेक्स्ट टाइम यानी कि कल डिस्कस करेंगे। बाकी कल चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा है ना, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का चैप्टर और रिमेनिंग है, हाफ एन आवर टू 1 आवर, फिर ये चैप्टर कंप्लीट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सेक्शन कंप्लीट। ओके, इसके अलावा कोई डाउट्स नोट्स में बोलो, हाइपरबोला के अंदर अभी तक और कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, 3 PM पे स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, पेपर और शीट। अभी आप फुल शीट कंप्लीट कर सकते हो ना, फुल शीट कंप्लीट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कोनिक सेक्शन का जो शीट दिया था आपको वो, इसके अलावा स्ट्रेट लाइन और सर्कल वो पहले ही हो गए थे, अभी कोनिक सेक्शन का फुल शीट कंप्लीट कर सकते हो। आज एक्सरसाइज 1 कंप्लीट डिस्कस करेंगे और पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेम ID पासवर्ड से 3 पे ज्वाइन होना। ओके चलो फिर मिलते हैं।
ठीक है, ब्रेक लेते हैं थोड़ा। ओके।